जैसे ही यहाँ पर शादी खत्म होती है, यहाँ पर सीता जी और राम जी सभी मतलब पूरी बारात जो होती है वो अयोध्या की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन रास्ते में चल रहे होते तो रास्ते में काफी ज्यादा अपशगुन पड़ने लग जाता है और अपशगुन पड़ने की वजह से ये लोग काफी डर जाते हैं कि अपशगुन क्यों हो रहा है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर के आंधी तूफान आने लगता है और बादल काले हो जाते हैं। दशरथ जी एकदम डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। एंड इनके साथ विश्वामित्र ऋषि वो भी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तभी वो लोग सामने से देखते हैं भगवान परशुराम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये चीज देख करके दशरथ जी बिल्कुल डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दशरथ जी को पता होता है कि ये भगवान परशुराम है। इन्होंने 23 बार पूरे के पूरे क्षत्रिय वंश को जड़ से खत्म किया था और इस धरती को जीत लिया था। और उनको ये डर है कि हम भी लोग क्षत्रिय कहीं हम लोगों को आके मार ना दे। और जैसे ही परशुराम नजदीक आ रहे होते हैं विश्वामित्र ऋषि भी बोलते हैं कि कहीं ये हम लोगों से लड़ाई करने तो नहीं आ रहे, कहीं आपसे युद्ध करने तो नहीं आ रहे। और जैसे ही परशुराम जी सामने आकर के खड़े होते हैं उनके जुबान से सबसे पहला नाम निकलता है राम कहां पर है। और ये चीज सुन करके दशरथ जी उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ परशुराम जी ये बोलते हैं कि मैं महेंद्र पर्वत से यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है और ये कार्य नॉर्मल जीव नहीं कर सकता है। ये जिसने भी किया है वो मेरे सामने आया। और भगवान श्री राम सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। देन परशुराम उनसे बोलते हैं कि तुमने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत बड़े पराक्रमी हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ चैलेंज करने के लिए आया हूँ। मेरे पास उस समय परशुराम जी के पास एक और धनुष होती है। वो बोलते हैं कि मेरे पास एक और धनुष है और ये धनुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु जी की धनुष है। जैसे शिव जी की वहां पर धनुष थी वैसे भगवान विष्णु जी की धनुष है। इसका नाम वैष्णव धनुष है। तुम इस धनुष को धारण करो और अगर धारण करके तुमने इसमें तीर डाल के प्रत्यंचा चढ़ा के इसकी तीर चला दी तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो।